रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ कर दी है मैंने। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है सबसे सिंपल वाला है, बस हम यही देख रहे हैं। इसके बाद आगे बारी बारी हम लोग देख लेंगे साउंड, ऑडियोज, वीडियोज वगैरह को। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम टेक्स्ट जो यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर, टेक्स्ट कहाँ पे यूज होता है। वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर आप जब बनाते हैं मल्टीमीडिया, वहाँ पे कोई आप पेज का टाइटल दे देते हैं, वहां पे हमारा टेक्स्ट यूज हो रहा होता है। कोई छोटा सा सेंटेंस, ग्राफ या किसी चीज की लेबलिंग कर देते हैं, इमेज वगैरह की, ठीक है, पिक्चर के नीचे उसकी कैप्शन कर देते हैं, वहां पे टेक्स्ट यूज होता है। उसके अलावा या फिर आपने प्रोजेक्ट के साथ साथ इंस्ट्रक्ट करना हो यूजर को कि यहाँ से इधर जाएं, इस मैनुअल पे जाएं, तो उसके लिए टेक्स्ट यूज होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर टेक्स्ट जो है इन जगह पे यूज हो रहा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने स्लाइड्स ओपन की हुई है? हाँ जी, की हुई है। मैम वो शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? नो मैम। एक मिनट। अब हो रही है? अब हो रही है शेयर स्लाइड? जी मैम। ठीक है। जी मैम हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है। यस मैम हो रही है। इन्होंने कुछ वर्ड्स बताए हुए हैं कि जब हम जी टेक्स्ट को मैम। यूज करते हैं अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऐसे वर्ड्स जी यूज मैम। करने हैं, ऐसे शॉर्ट वर्ड हो लेकिन मीनिंगफुल वर्ड हो। ठीक है, जैसे अब जी ये मैम। देखिए, होम लिखा हुआ होता है हमारे किसी भी फाइल के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर, हमें पता होता है इस होम पे जाके हमें क्या चीजें मिल जाएंगी। अगर क्विट जी लिखा हुआ है मैम। तो इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ से क्विट कर जाना है। ठीक है, अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प के अंदर क्या होगा, हमारा कोई हेल्प मेन्यू होगा या ऑनलाइन हेल्प होगी। तो ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो कि शॉर्ट हो लेकिन मीनिंगफुल हो और यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, उसको देखते ही पता चल जाएगा अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट के एलिमेंट्स बताए हुए हैं। टेक्स्ट के अंदर हमारे सिर्फ ये नहीं है कि अल्फाबेट्स आ जाते हैं, एबीसी आ गई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, इसके अंदर नंबरिंग भी आ गई। ठीक है, टेक्स्ट लिखते हुए हम ये भी यूज करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है स्पेशल करेक्टर भी यूज करते हैं। पंक्चुएशन के अंदर कुछ ये मार्क आ गए या फिर ये साइन के अंदर कुछ मार्क आ गए, इनको भी हम साथ में यूज करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट ऑब्टेनिंग, हम टेक्स्ट किस किस तरह से जो है वो ले सकते हैं। टेक्स्ट जो है हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं या फिर माउस के थ्रू कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या स्कैनर है, स्कैनर, ओसीआर। ओसीआर आप लोगों ने सुना हुआ है पहले ये टर्म? ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। हाँ, ये क्या काम करता है कि हमने कोई इमेज दे दी है, उस इमेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इमेज जो है वो मॉडिफाई नहीं होता। मैं कहती हूँ इस इमेज के ऊपर मैंने इसकी जगह इन लिखना है, तो वो मैं मॉडिफाई नहीं कर सकूंगी। जब मैं ओसीआर स्कैनर के अंदर वो इमेज दूंगी, तो ओसीआर स्कैनर उस इमेज के ऊपर से करेक्टर को रीड करके उसको मॉडिफाइएबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एडिटेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जैसे हमारी वर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, और फिर मैं उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकूंगी, उसको चेंज कर सकूंगी। ठीक है, ये ओसीआर का काम होता है कि करेक्टर को जो है रिकॉग्नाइज करके एडिटेबल फॉर्म के अंदर लेके आता है। क्लियर है? जी मैम क्लियर। बाकी लोगों को भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, फिर अब टेक्स्ट के अंदर वो फॉन्ट और फेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टाइप फेसिस होते हैं। टाइप फेसिस क्या होते हैं, हमारी राइटिंग स्टाइल होते हैं। जो हम जब वर्ड पे लिख रहे होते हैं तो ऊपर बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी जो है लैंग्वेजेस आ रही होती हैं। टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, वो सारे आ रहे होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, टाइप फेसिस होते हैं, जो कि क्या होता है, हमारे करेक्टर की शेप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम किस तरह का राइटिंग स्टाइल जो है लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी उन्होंने दी है, बुक पेन ओल्ड स्टाइल या टाइम न्यू रोमन, कुछ भी हम लोग वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। यस मैम। फॉन्ट के अंदर क्या है, फॉन्ट के अंदर ये है कि हम राइटिंग जो कर रहे हैं उसका साइज कितना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने, इसको हम फॉन्ट साइज कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 18 पॉइंट यहाँ पे वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना मर्जी हम साइज ले लें वो फॉन्ट साइज के अंदर हमारे पास आ जाता है।
अच्छा, ये भी वही फ़ॉन्ट स्टाइल की बात आई है, फ़ॉन्ट फेसेस की बात आई है कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं उसको हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, हम उसको इटैलिक कर सकते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ये चीज़ें आपको पता है। जी मैम पता है। और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर फिर से वही फ़ॉन्ट साइज़ की बात हो रही है, कितना साइज़ हम ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट टर्मिनोलॉजीज़ कुछ इन्होंने बताई हैं कि फ़ॉन्ट लिखते हुए किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहली है बेसलाइन। बेसलाइन के अंदर एक मिनट मैं यहाँ पे एक इमेज खोल लेती हूँ। ये वाली आगे है लेकिन मैं आपको यहाँ से बता बेसलाइन क्या है? द लाइन ऑन विच द बेसिस ऑफ करेक्टर आर अरेंज। सबसे पहले वो वाली लाइन जिसके ऊपर हम लिख रहे होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें वो 4 लाइनों वाली वो जो इंग्लिश की होती है वो सिखाया जाता है कि इस लाइन के ऊपर लिखना शुरू करना है, इतना करेक्टर आपका लाइन के ऊपर आए और इतना जो नीचे आए, ये वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जी देखें, मैम। ये जी लाइन्स लगी हुई हैं, तो ये वाली लाइन है जिसके ऊपर हमने ये लिखना शुरू किया है, वो हमारी क्या है? बेस लाइन, ठीक है? ये एरो देखें जहाँ पे जा रहा है ये क्या है? बेस लाइन, ठीक है? जो बेस है जहाँ पे हमने अपना स्टार्ट लिया है लिखना, ये हमारी क्या है? बेस लाइन है। सेकेंड, लीडिंग, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस लाइन, कि एक बेस लाइन जिसपे हम लिख रहे हैं और उससे सक्सेसिव नेक्स्ट जो नीचे वाली लाइन पे लिख रहे हैं उसकी बेस लाइन, मीन्स 2 बेस लाइन के दरमियान का जो गैप है उसको हम लीडिंग कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे लीडिंग का तो नहीं है, वो आगे है, लेकिन मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक बेस लाइन है और यहाँ पे नीचे कुछ और लिखा हुआ है, तो जो इसकी यहाँ पे बेस लाइन होगी, इन दोनों बेस लाइन्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा इसको हम लीडिंग कहेंगे, ठीक है? आ रही है समझ? मैं अभी कर्सर मूव नहीं हो रहा आपका कर रहा है मूव, ये देखें जैसे मैम स्क्रीन। अब हुआ है मैम, अब हुआ है। अब जैसे ये वाली स्क्रीन अब शो हुई है। ये देखिए मैंने 2 लिखे हैं, डी और एफ। अब जैसे ये एक बेस लाइन है और एक ये बेस लाइन है, तो इन 2 बेस लाइन के दरमियान का जो गैप होगा इसको हम लीडिंग कहेंगे, ठीक है? आ गई है समझ में। अच्छा, एक्स हाइट को क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन एंड द टॉप ऑफ द लोअर केस लेटर एक्स। ये अब क्या कह रहे हैं कि आपकी ये बेस लाइन जो चाह रही थी, ये बेस लाइन और एक कोई स्मॉल लेटर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? मैम स्क्रीन मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये कोई इमेज आपको शो नहीं हो रहा? कुछ भी मैम नहीं? अब नहीं शो हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा मैम। अच्छा, एक मिनट। ये माइक किसका शोर आ रहा है वो बंद कर दे प्लीज। अब हो रहा है शो हो रहा है? जी मैम अब शो हुआ है। अच्छा, ठीक है। एक्स हाइट की बात कर रहे थे, ये है एक्स हाइट। एक्स हाइट क्या है? आपकी बेस लाइन, ठीक है? ये यहाँ पे मेरा एरो है, ये बेस लाइन और ये कोई लेटर स्मॉल लेटर एक्स लिखा हुआ है। इस एक्स के ऊपर जो टॉप है, इसके टॉप और बेस लाइन का जो गैप है इसको हम एक्स हाइट कह रहे हैं, ठीक है? ये 2 देख रहे हैं एरो, ये बेस लाइन जी से मैम। स्टार्ट होके और जहाँ पे एक स्मॉल लेटर एक्स लिखा हुआ है उस एक्स के टॉप तक का जो गैप है इसको ये एक्स हाइट कह रहे हैं, ठीक है? यस मैम, यस मैम। असेंडर और डिसेंडर, ये अब क्या है? असेंडर और डिसेंडर ये है एक्स हाइट के बाद
जैसे ये नीचे की स्पेस है, कोई लेटर लिखा हुआ है, ये क्या है, बेस लाइन से थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडर होगा। और उसके अलावा जो हमारी एक्स हाइट से ऊपर की स्पेस है, कोई लेटर ऊपर मूव कर रहा है थोड़ा, तो वो असेंडर होगा, ठीक है। एक्स हाइट से ऊपर की जो स्पेस होगी वो असेंडर, और एक्स हाइट से नीचे की जो स्पेस होगी वो डिसेंडर, जहाँ पे, डिसेंडर हो गई। ठीक है, ये क्लियर है? जी मैम, जी मैम ये क्लियर है। ठीक है। कर्निंग के एडजस्टमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन पेयर ऑफ लेटर्स, ठीक है, कोई पेयर ऑफ लेटर है, कोई दो लेटर है, उन दो लेटर के दरमियान की जो स्पेस है उसको एडजस्ट करना, उसके एडजस्टमेंट को देखना, ये हम कर्निंग कहते हैं, ठीक है। कि जैसे ए और वी दो लेटर लिखे हुए हैं, इन दो लेटर्स के दरमियान यहाँ पे कोई स्पेस है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, ये कर्निंग होगा, इसको हम कर्निंग मैम कहते ये हैं। कर्निंग कहाँ पे लिखा हुआ है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट ठहरिए, क्यों सा स्क्रीन मसला कर रही है? अब हो रहा है? यस मैम अब शो हो रहा है। ये 2-3 दफा मुझे शेयर बार बार से करना पड़ रहा है, फिर ये शेयर हो रही है, पता नहीं क्या मसला कर रही है। अच्छा चलें, ठीक है, तो ये कर्निंग है हमारे पास। जैसे ये दो करेक्टर लिखे हुए हैं ए और वी, इन पेयर ऑफ करेक्टर के दरमियान का जो गैप है इसको हम कर्निंग कहेंगे, ठीक है। यस मैम, यस मैम, इस गैप को एडजस्ट करना, इस गैप को मैनेज करने का नाम कर्निंग है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ट्रैकिंग क्या है? वहां तो पेयर ऑफ करेक्टर सिर्फ दो की बात हो रही थी, और ट्रैकिंग हम कहेंगे जब हम दो से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा सारे करेक्टर्स के दरमियान की स्पेस को जब मैनेज करेंगे उसको हम ट्रैकिंग कह देंगे, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन करेक्टर्स, वहां पे पेयर था, यहाँ पे करेक्टर्स के दरमियान है। अच्छा, सेरिफ और सैन सेरिफ, अच्छा इन सब के साथ साथ चले मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सेरिफ और सैन सेरिफ ये दो हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स है, मेजर कैटेगरीज है राइटिंग स्टाइल की। एक तो सुबह सुबह नींद भी नहीं आती है। सेरिफ के अंदर क्या है? सेरिफ जो है, इसके हर एक करेक्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग जो एज है वो थोड़ा सा जो है डेकोरेटिव होता है, ठीक है, थोड़ी सी डेकोरेशन होती है, थोड़ा सा जो है वो मूव हुआ होता है, ठीक है। ये मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ, इसका इमेज होगा यहाँ पे मेरे पास। अच्छा पहले ये इसको देख ले, कर्निंग को, ये फिर आपको प्रॉब्लम ना करे। ये देखें, ये जो है अनकर्न है, यहाँ पे कोई कर्निंग नहीं की, इनके दरमियान स्पेस है, और ये कि इनकी स्पेस को यहाँ पे ये शो हो रहा है इमेज मैम एवी वाला, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नो मैम, अब हो रहा है, जी मैम ये अब हुआ है। ठीक है। ये देखें एवी के दरमियान स्पेस थी, ये अनकर्न था, यहाँ पे कर्निंग नहीं Yes, हुई थी। इनकी स्पेस को जब मिनिमाइज करके एडजस्ट किया तो ये क्या है, कर्निंग हो गई है, ठीक है। यस मैम, फिर वहां पे ट्रैकिंग की बात हो रही थी। ट्रैक मैंने कहा था कि ये सिर्फ पेयर के दरमियान हो रहा था, लेकिन ट्रैक क्या है, ज्यादा करेक्टर्स के दरमियान स्पेस को मैनेज करना। तो ये आप देखिए टाइटल लिखा हुआ है, ये ज्यादा करेक्टर है, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस को जो है वो रखा हुआ है। ट्रैक क्या है, ज्यादा करेक्टर्स के दरमियान की स्पेस को मैनेज करना, ठीक है। ट्रैक अगर इन्होंने टाइटर ट्रैक लिखा है तो एक्चुअल में इन्होंने इनकी स्पेस को भी टाइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लूजर ट्रैक लिखा है तो इसके दरमियान स्पेस को भी क्या है, लूज कर दिया, ठीक है। तो मीन्स कर्निंग दो करेक्टर के दरमियान और ट्रैकिंग जो है ज्यादा करेक्टर के दरमियान स्पेस को मैनेज करना है, ठीक है। यस मैम। ये मैं साथ बंद करती हूँ। अब ये देखिए सेरिफ और सैन सेरिफ अब शो हो रही है। यस मैम श्योर ही है। अच्छा अच्छा, ये देखिए सेरिफ और सैन सेरिफ दो जो है हमारे पास राइटिंग स्टाइल है। सेरिफ, ये एस जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये है सेरिफ। ये देखिए इसकी जो राइटिंग करेक्टर है, इसके लास्ट पे और इसके स्टार्ट पे थोड़ा सा जो एजेस हैं ये थोड़े से डेकोरेटिव है, थोड़ी सी डिजाइनिंग इन्हें दी हुई है, ठीक है, थोड़े से मूव हुए होते हैं ये जैसे भी है। लेकिन यहाँ पे जो सैन सेरिफ है ये बिल्कुल सिंपल है, इनके स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर
किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं की गई होती, इनको थोड़ा सा मोल्ड नहीं किया गया होता, या फिर कोई डेकोरेशन नहीं की गई होती। ये दोनों मेजर जो है डिफरेंस है सेरिफ और सैंस सेरिफ के अंदर। फिर फर्दर जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं, स्टाइल वहाँ पे यूज करते हैं, वो इन्हीं की कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं, इन दोनों के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है सेरिफ और सैंस सेरिफ? जी मैम, ये दोनों मुझे क्लियर है। अब बाकी लोग भी बता दे, साथ साथ बता दिया करें। मैम सिर्फ इस तरह की डेकोरेशन या फिर किसी भी टाइप की नहीं, किसी भी decoration टाइप की, है? किसी भी टाइप की। ठीक है, इनको थोड़ा सा मूव किया गया हो या फिर किसी भी तरह से। ये है कि जहाँ पे स्टार्टिंग और एंड के ऊपर थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग नजर आएगी, वो सेरिफ में होगी। जहाँ पे बिल्कुल सिंपल होगा, टी को देखिए बिल्कुल सिंपल है इधर वाला, तो ये सैंस सेरिफ है। Okay, मैम। ठीक है, जी मैम। अब आपको स्लाइड्स आ रही है, नजर आ रही है स्लाइड्स? जी मैम, अच्छा, नजर ठीक आ है। रही है। नेक्स्ट है रेगुलर, कंडेंस एंड एक्सपेंडेड। ये क्या है? रेगुलर जो है नॉर्मल हमारी, आप यूं कि सेंटर है। एक्सपेंडेड जो है वो हायर है, और जो कंडेंस है वो लोअर है। मींस के ये भी आपको बता रहे होते हैं कि कितना आपने साइज लेना है। एक्सपेंडेड जो है वो बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है, बहुत थिक टाइप का। फिर उससे थोड़ा नीचे आते रहे, रेगुलर पे आ जाते हैं, और फिर रेगुलर से नीचे जब आते हैं बिल्कुल थिन सा हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, इसका भी इमेज आगे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा ज्यादा आगे है, वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। ठीक है, इसका रेगुलर, कंडेंस और एक्सपेंड का। जी अच्छा, मैम। केसेस दो तरह के हमारे पास केसेस होते हैं, अपर केस और लोअर केस। ऐसे ही होता है ना, दो केसेस होते हैं ना राइटिंग स्टाइल के अंदर, या तो अपर केस, अपर लेटर हम लोग लिख रहे होते हैं, या तो लोअर लेटर्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, यस और मैम। केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है कि सेम तरह के कैरेक्टर लिखने हैं। ठीक है, जैसे आप पासवर्ड में लिखते हैं, पासवर्ड के अंदर अगर आपने कहीं पे कैपिटल लेटर दिया है, तो आप उसको कैपिटल ही लिखेंगे, तो उसको रिकॉग्नाइज करके आपको लॉग इन करेगा। ठीक है, अगर आपने स्मॉल लेटर लिखा है, तो वो आगे आपका स्मॉल लेटर ही वहां पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है कि जैसा केस हो उससे मैचिंग वाला ही नेक्स्ट टाइम आप लिखते हैं। क्लियर है ये वाला? जी मैम। अच्छा, स्पेसिंग, ये अभी हम सारी फॉन्ट की बात करें, क्योंकि टेक्स्ट का चैप्टर है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ फॉन्ट को ही देखना है, राइटिंग स्टाइल्स यही वाली चीजें देखनी है। स्पेसिंग है, स्पेसिंग के अंदर देख लेते हैं मोनोस्पेस। मोनोस्पेस कौन सी होती है? जो आपने एक कोई वर्ड लिखा है, उस वर्ड के अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो सेम स्पेस ले रहे हैं। अगर और प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है कि वो सेम स्पेस नहीं लेते। ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जो मोनोस्पेस थी, मोनोस्पेस के लिए मैंने कहा कि कोई वर्ड है, उस वर्ड के अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो सेम स्पेस ले रहे हैं। जैसे ये 2 बिट ले रहा है, ये भी जो है वो 2 बिट ले रहा है, और ये भी जो है वो 2 बिट ले रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हो रही है। जहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ ये हो रही है, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ? जी मैम, हो रही है वो। ठीक है, तो ये ABC समझिए आप, मोनोस्पेस का एक वर्ड मैंने कोई भी लिया, कुछ भी लिखा है, तो ये सारे इसके करेक्टर के 2 बिट्स ले रहे हैं। ठीक है, जबकि ये क्या प्रोपोर्शनल, जहाँ पे अगर इसको रिक्वायर्ड है तो ये 2 बिट ले रहा है, अगर इसको रिक्वायर्ड है तो ये 2 ले रहा है, अगर इसको रिक्वायर्ड है तो ये 1 ले रहा है, ये 3 ले रहा है। तो मीन्स यहाँ पे फिक्स स्पेस नहीं है प्रोपोर्शनल के अंदर। ठीक है, कोई फिक्स स्पेस नहीं है, जितनी करेक्टर को रिक्वायर्ड है उतनी लेता है, बाकी जाया नहीं करता। जबकि मोनोस्पेस के अंदर क्या है कि सारे करेक्टर ने सेम स्पेस लेनी है, चाहे उसको चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक है, आगे समझ इसकी?
यस मैम आई है। क्लास बाकी भी बता दें साथ साथ यस जी मैम मैम। आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सेरिफ का मैंने आपको पहले बता दिया, सेरिफ और सैंस सेरिफ, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्ट्रोक्स होते हैं, डिजाइनिंग होती है इसके एंड के ऊपर। स्क्रीन नहीं नेक्स्ट शो हो रही मैम, जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अल्लाह, अच्छा नेक्स्ट है शेप। अब हो रही है? यस मैम। अच्छा, यस नेक्स्ट है शेप। शेप के अंदर भी क्या है, हम अपने करेक्टर को जो है अपराइट ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच सकते हैं, उसको अटैलिक कर सकते हैं। अटैलिक भी थोड़ा सा हम उसको रोटेट सा कर देते हैं, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको ग्लिफ सा दे देते हैं। अटैलिक आपने किया होगा लिखते हुए, ठीक है। अटैलिक कर देते हैं। या फिर स्लांटेड। स्लांटेड क्या होता है कि हमने टेक्स्ट लिखा है और उसको थोड़ा सा रोटेट कर, जिसको डिजाइनिंग दे दी, जैसे लिखते हुए हम थोड़ा सा कर देते हैं। मैं आपको करके ये देखिए स्लांटेड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कोई वर्ड A B C, ठीक है। और अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दूं इसको डिजाइनिंग देने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया, इस साइड पे कर दूं या फिर थोड़ा सा इस साइड पे कर दूं, इसको थोड़ी सी रोटेशन देना जो है स्लांटेड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था लिखा हुआ, इसको मैंने क्या ये थोड़ा सा स्लांटेड कर दिया। अच्छा नेक्स्ट है वेट। वेट के अंदर क्या है, हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल थिन कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, या फिर बोल्ड उसको थोड़ा हैवी सा, थोड़ा थिक सा बना सकते हैं। नेक्स्ट ये वही वाली इमेज है जो मैंने आपको पीछे बता दी है साथ साथ, ठीक है। इसके अंदर जो जो थे, बेस लाइन थी, सेंडर था, एक्स हाइट वगैरह था, जो टर्म्स पीछे पड़ी हैं वो वाली इसमें भी बता दी है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन को क्या मसला है? अब हो रही है? अब हो रही है स्क्रीन Yes, ma'am. शेयर? अच्छा यस मैम आप अच्छा, तो ये वाले इमेजेस ये मैंने आपको पहले बता दिए। ट्रैकिंग क्या है, कर्विंग क्या है, असेंडर, डिसेंडर, सेरिफ। ये देखिए एच थोड़ा सा ऊपर से हुआ है तो ये सेरिफ है। लीडिंग क्या है, दो बेस लाइन के दरमियान का डिफरेंस जो है ये लीडिंग है, इसकी भी बात हो गई। ये वाला आ गया एक्सपेंडेड, नॉर्मल जो रेगुलर और कंडेंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड जो था ये बहुत हैवी सा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया हुआ है और थोड़ा सा बोल्ड सा भी है। इसी तरह से जब ये राइटिंग थोड़ी सी हम इसकी विड्थ कम करते गए, थोड़ा सा इसको श्रिंक करते गए, तो ये नॉर्मल पे आ गया, रेगुलर पे। और फिर रेगुलर से भी जब थोड़ा ज्यादा कम करते गए तो ये कंडेंस पे आ गया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि आप कितनी विड्थ लेके उसको किस तरह से एडजस्ट करें अपने स्पेस के ऊपर। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये एक प्रोजेक्ट से आप लोग ने रिलेट करनी है। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट आप कोई बना रहे हैं, कोई मल्टीमीडिया कुछ भी आप बना रहे हैं, तो आपने जब वहां पे टेक्स्ट लिखना है तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना है कि वहां पे राइटिंग स्टाइल कौन सा होना चाहिए, वहां पे साइज कितना होना चाहिए, वहां पे आपने कितनी स्पेस है उसके अंदर किस तरह से उसको फिक्स करना है, उसको कैसे डिजाइनिंग किस जगह पे अच्छी लग रही है, ठीक है। टेक्स्ट का कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। इसको आपने जब ये चीजें प्रैक्टिकल करनी है तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर जब लेबलिंग दे रही है तो वो लेबलिंग शॉर्ट हो लेकिन मीनिंगफुल हो, देखते ही पता चल जाए इस पे क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये वाली सारी टर्म्स यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ये भी सेरिफ और सैन सेरिफ है जो आपको बता दी है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखें। इनको क्या है, थोड़ा सा डिजाइनिंग दी गई है सेरिफ को
और सैंस सेरिफ के अंदर कोई डिजाइनिंग जो है वो नहीं दी गई, सिंपल रखा गया। ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर वो कह रहे हैं कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। स्ट्राइक होता है कि कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर एक लाइन सी आप लगा देते हैं, कट उसको कर देते हैं, इसको हम स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, जिसे हम किसी चीज की पावर दे देते हैं, पावर बना देते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। या फिर सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको हम जो बेस बना देते हैं किसी भी नंबर की, वो भी हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा एम्बोज्ड, कलर एम्बोज करना, एम्बोजिंग होता है किसी, जैसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है उभरी हुई। ठीक है, कुछ जो है वर्ड्स हम ऐसे यूज करते हैं जो कि थोड़े से जो है हमें ग्लो करते हुए या फिर थोड़े से उभरे हुए ही कह ले, वो नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा से जो है प्रोमिनेंट कर देते हैं कुछ वर्ड्स को, या फिर शेडोज है, हम कुछ शेडिंग उसके अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग कर सकते हैं। कलर्स दे सकते हैं। फिर यहाँ पे राइटिंग स्टाइल डिफरेंट बताए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है। फॉन्ट मैपिंग क्या है? अच्छा, सम फॉन्ट इंस्टॉल इन योर मशीन मे नॉट बी अवेलेबल इन अदर यूजर मशीन। आपने कुछ अपनी मशीन के अंदर से फॉन्ट यूज कर ली है, लेकिन जब आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया है एंड यूजर या कस्टमर को, उसकी मशीन के अंदर वो वाले फॉन्ट नहीं है, तो अब क्या होगा? आपने कोई और फॉन्ट यूज किया, वहां पे जो है वो वाले फॉन्ट नहीं थे, तो अब यहाँ पे फिर मैपिंग इसको कहते हैं कि उन फॉन्ट्स को जो आपने यूज किए हैं लेकिन वहां पे नहीं है, तो उनको किसी दूसरे उससे मिलते जुलते फॉन्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि वो जो है रीडेबल फॉर्म के अंदर आपके सामने आ जाए। उसको हम फॉन्ट मैपिंग या फॉन्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कि आपके फॉन्ट जो आपने लगाए हैं वो नेक्स्ट मशीन के ऊपर नहीं है, जहाँ पे आप उसको रन कर रहे हैं, तो आपके उन फॉन्ट्स को जिन फॉन्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उसको हम फॉन्ट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इफ द फॉन्ट दैट यू यूज इज नॉट अवेलेबल इन अदर पीपल कंप्यूटर, अ डिफॉल्ट फॉन्ट विल बी यूज फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहां पे जो है डिफॉल्ट होता है पहले से बताया हुआ होना। ठीक है, पहले से बताया हुआ होना, तो वहां पे पहले से बता दी जाता है कि अगर ये वाला फॉन्ट नहीं होगा तो फिर ये वाला फॉन्ट जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है,